हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2019-21 का थीम है आई एम एंड आई विल। इस दिन के बारे में बात करें तो विश्व कैंसर दिवस को 2000 में हर जगह हर किसी को इतिहास में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने के लिए एक मत में एकजुट करने के लिए एक सकारात्मक गतिविधि में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी। पासवर्ड इसी वीडियो में 4 अंकों का बताया जाएगा, जो कि वीडियो के बीच बीच में एक एक अंक बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव किस देश में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों की प्राप्ति की दिशा में काम करता है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने हाल ही में भारत में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने के लिए एक बयान जारी किया है। इसने देशद्रोह और आपराधिक मानहानि कानूनों को निरस्त करने का भी मांग किया है। चलिए आपको पहला पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है 9, यानी कि पहला अंक है 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 53वें स्थान पर। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि प्राधिकारियों की लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के समझौते से हटने का फैसला लिया है। अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में श्रीलंका ने फैसला किया कि कोलंबो बंदरगाह का पूर्वी टर्मिनल राज्य के स्वामित्व वाले श्रीलंका पोर्ट प्राधिकरण के 100% स्वामित्व में संचालित होगा। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में बातें हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे और कोलंबो। बात करें प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे जी, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंट डे 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालावेवा रिजर्वियर। बात करें श्रीलंका के नेशनल गेम की तो वॉलीबॉल, बड़े जंगल बॉल, फ्लावर वाटर लिली। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने किस साल को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2020 को। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
अंतर्राष्ट्रीय आवक में 74% की कमी आई और दुनिया भर के गंतव्यों ने 2019 की तुलना में 1 बिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय आगमन का स्वागत किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया। इस पहल का मूल उद्देश्य समाज में एक सामान्य कार्यात्मक मानव के रूप में एक एम्प्यूटी लाना है। यह पहल समाज में पुनर्वास के लिए उन्हें पथ के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एम्प्यूटी को उचित प्रबंधन प्रदान करने का प्रयास करेगी और रोगियों को उनके उपचार और रिकवरी के दौरान परामर्श और चिकित्सा सुविधाओं का समर्थन करेगी। सेकंड डिजिट नोट कर लें आप, सेकंड डिजिट है 1 यानी कि 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा और इसका समापन 21 फरवरी 2021 को होगा। यह भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। चलिए अब आपको यूएसए के बारे में बात करें। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाईएस्ट माउंटेन एली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें यूएसए की नेशनल गेम की तो बेसबॉल, बर्ड बॉल लीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस शहर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन यलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 3 और 4 फरवरी 2021 को किया गया, जिसमें डिजिटल मीडिया का व्यापक उपयोग किया गया है। लगभग 75 देशों के वायुसेना प्रमुख एरोस्पेस, पावर रणनीति और तकनीकी विकास से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच पर एक साथ आ गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वागई बिरीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने गुजरात में वागई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित तीन ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित या रद्द करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत साल 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ वंश की निशानी थी, जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए आपको गुजरात के बारे में आते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग जी। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। आज का थर्ड पॉइंट नोट कर लें, थर्ड डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कौन से
पूर्व तेज गेंदबाज शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्व ह्यूज। पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 59 वर्षीय ह्यूज ने 1985 से 94 तक के अपने कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 53 टेस्ट और 33 एक दिवसीय मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 212 टेस्ट विकेट और 38 वनडे विकेट हासिल किए। 1988 में वाका में वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 से 87 उनके कैरियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े रहे, यानी 8 विकेट 87 रन देकर लिए थे, जिसमें 3 अलग अलग ओवरों में हैट्रिक की अंतिम विकेट, 2 पारियां और 2 अलग अलग दिन शामिल थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मार्क ह्यूज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन द्वारा किसका शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 फरवरी को आसियान इंडिया हैकाथॉन द्वारा के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन द्वारा किसका शुभारंभ किया? आसियान इंडिया हैकाथॉन द्वारा किसका संचालन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक वर्चुअली किया गया? 10 आसियान देश की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गूगल के साथ। फोर्ड मोटर कंपनी ने नई यूजर्स सर्विसेज को विकसित करने और इंटरनल ऑपरेशन को आधुनिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में सहयोग के लिए अल्फाबेट इंक के गूगल के साथ साझेदारी की है। ऑटोमेकर वाहन विकास, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण कार्यों की दक्षता में सुधार के लिए गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। डियरबोर्न, मिशिगन स्थित ऑटोमेकर ने टेक दिग्गज के साथ 6 साल के लिए साझेदारी की है, जिसके तहत वह 2023 में शुरू होने वाले फोर्ड और लिंकन वाहनों में गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाएगा। चलिए अब आपको गूगल के बारे में बात करें। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन। गूगल का ओरिजिनल नाम था बैकरब। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार अस्थायी श्रमिकों को ESIC के संगठन के तहत कवर किया जाएगा। मित्रा योजना, जिसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय बजट में की गई, क्लॉथ्स से संबंधित है। बात करें आयशा अजीज़, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बात करें राजनाथ सिंह ने HAL के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है। बात करें AR रहमान जी को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड मिला है। आदि महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि एक केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। बात करें अशोक डिंडा ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इंडिया ने अपना पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने की घोषणा किया है। उनकी जगह एंडी जेसी CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिसले टाइसन। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जय शाह जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट
डिजिट पॉइंट आप नोट कर लें। लास्ट पॉइंट 2 यानी कि 2 है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।